आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। जिंदगी खफा खफा और तुम दिल लगाने की बात करते हो। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपूत एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए एक बार फिर से हम लोग मैथ पेडागोगी के तहत गणित की शिक्षण समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग के बारे में बातें करेंगे। आखिर गणित में कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है एक विद्यार्थी के जीवन में। तो देखिएगा, जनरली आप सभी को जैसा कि पता है कि अधिकांश जो विद्यार्थी होते हैं या अधिकांश जो छात्र होते हैं उनके पास गणित विषय में उतने निपुण नहीं होते, उतना ज्ञान नहीं होता है जितनी कि उनसे आशा की जाती है, और जिसके मुख्य कारण निम्नलिखित है। तो बच्चों में गणित की समस्याएं क्यों होती है, तो उसके बहुत सारे कारण हैं, और उसमें देखेंगे पहला कारण, तो पहला कारण है उसका प्राथमिक स्तर पर छात्रों की गणितीय नींव का कमजोर होना। यानी प्राथमिक स्तर पर जो छात्र होते हैं, तो प्राथमिक स्तर पर छात्रों की गणितीय नींव का कमजोर होना। ध्यान दीजिएगा कि माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या यह भी है कि छात्रों का प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण बहुत कमजोर रूप में होता है, जिस कारण माध्यमिक स्तर पर छात्र गणित शिक्षण को ठीक से नहीं समझ पाते, और इसी कारण से गणित शिक्षण के प्रति उसकी रुचि जो होती है से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरा जो इसका रीजन है, गणित शिक्षक की शिक्षण विधि। शिक्षण विधि का सीधा संबंध अधिगम प्रक्रिया से होता है। सभी छात्र एक ही विधि से नहीं सीख पाते। शिक्षण की विधि जितनी अधिक वैज्ञानिक एवं प्रभावशाली होगी, उतने ही सीखने की प्रक्रिया सरल एवं लाभप्रद होगी। बच्चों के लिए खेल विधि करके सीखना, निरीक्षण विधि। तो देखिएगा, शिक्षण की विधि जितनी अधिक वैज्ञानिक एवं प्रभावशाली होगी, उतनी ही सोचने की प्रक्रिया सरल एवं लाभप्रद होगी। बच्चों के लिए खेल विधि करके सीखना, निरीक्षण विधि, योजना विधि, खोज विधि आदि का अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन शिक्षक छात्रों की रुचि के अनुसार उन्हें शिक्षा न देकर पुरानी विधियों पर भी निर्भर रहते हैं। नया कुछ करने का वो साहस नहीं करते हैं। तीसरा है आपका, शिक्षक का व्यवहार भी बहुत मायने रखता है। इसमें क्या होता है कि एक शिक्षक जो होते हैं वह मृदभाषी होना चाहिए, और शिक्षण कला में निपुणता आदि सहज रूप से सब कुछ प्रस्तुत करने की क्षमता होना चाहिए। लेकिन यदि शिक्षक का व्यवहार अत्यंत कठोर हो तो छात्र उनकी कक्षा में पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। छात्रों का शारीरिक स्वास्थ्य व मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत मायने रखता है। गणित शिक्षा के लिए छात्रों का मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बालक के ध्यान, रुचि एवं एकाग्रता पर इसका प्रभाव पड़ता है। पांचवा है गणित शिक्षण का समय। यदि छात्र अधिक देर तक किसी क्रिया को करता रहता है तो वह थकान का अनुभव करने लगता है, जो सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालते। विद्यालय में समय चक्र बनाते समय गणित जैसे कठिन विषयों को पहले तथा सरल विषयों को बाद में पढ़ाने की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। कक्षा के समय अवधि का ध्यान रखना चाहिए। और छठा है, अध्यापक का विषय के प्रति सही ज्ञान न होना। यदि किसी अध्यापक को अपने विषय की गहन जानकारी नहीं है तो छात्रों को बहुत कुछ नहीं दे पाएगा। यदि अध्यापक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होगा तो वह आत्मविश्वास के साथ छात्रों को नवीन ज्ञान देने में समर्थ होगा।
और अगला है 7वां पॉइंट देखिएगा, व्यक्तिगत भेदों की समस्या। व्यक्तिगत भेदों की समस्या में क्या होता है, व्यक्तिगत भेदों के ज्ञान की समस्या। प्रत्येक छात्र की बुद्धि, रुचि, योग्यता, क्षमता आदि अलग अलग होती है और एक कक्षा में अध्यापक को 3 प्रकार के छात्रों का सामना करना पड़ता है, मेधावी, सामान्य तथा पिछड़े हुए छात्र। अतः शिक्षक को सभी प्रकार के छात्रों की समस्या को समझने वाला तथा हल करने वाला होना चाहिए। ज्यादातर शिक्षकों में यह गुण नहीं होता है। और अगला है अभ्यास के उचित विभाजन की व्यवस्था न हो पाना। अभ्यास गणित शिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। अभ्यास उतना होना चाहिए जितना छात्र उसे बिना थकावट का अनुभव किए कर सके तथा यह प्रक्रिया निरंतर होनी चाहिए। आवश्यकता से अधिक अभ्यास कराने से सीखने की क्षमता का ह्रास हो जाता है। अगला है पाठ्यक्रम की संरचना की समस्या। पाठ्यक्रम की संरचना की समस्या देखिएगा, पाठ्यक्रम में संरचना का बड़ा महत्व है। पाठ्यक्रम सरल से कठिन की ओर, बाल केंद्रित तथा जीवन से संबंधित सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, लेकिन माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम की संरचना का व्यवस्थित न होना भी एक समस्या है। और लास्ट है गणित शिक्षण के लिए उचित वातावरण का न होना। विद्यालयों में गणित शिक्षण के लिए उचित वातावरण की समस्या आज गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या बन गई है। गणित शिक्षण के लिए गणित कक्षा, गणित प्रयोगशाला, पुस्तकालय कक्ष में प्रकाश आदि बहुत प्रमुख है, जिसका प्रबंध अधिकांश विद्यालय में नहीं होते हैं और जिसके कारण बच्चे पिछड़ जाते हैं। तो आज बस इतना ही, और ये था सारा गणित शिक्षण की समस्या है, जिसमें आपने देखा प्राथमिक स्तर पर छात्रों की गणितीय नींव का कमजोर होना, यानी शुरुआत में ही बच्चे को गणित पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, उसमें सृजनात्मक का विकास नहीं किया जाता, उसे खुद हल करने पर जोर नहीं दिया जाता है, जिसके कारण गणितीय समस्या आती है। गणित शिक्षक की शिक्षण विधि, कभी कभी जो शिक्षण विधि होती है काफी उबाऊ होती है, जिसके कारण भी समस्या आती है। शिक्षक का व्यवहार, कभी कभी शिक्षक का व्यवहार क्रूर जैसा होता है या उसका बिहेव जो होता है वह बच्चों के लायक नहीं होता है, जिसके कारण भी समस्या आती है। छात्रों का शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, अगर बच्चा स्वस्थ नहीं है, मेंटली तौर पर भी तैयार नहीं है, तो भी समस्या आएगी। गणित शिक्षण का समय, अगर गणित को पढ़ाने के लिए सबसे शुरू में पढ़ाना चाहिए और हल्के विषय को बाद में, तो ठीक रहेगा। अध्यापक का विषय के प्रति सही ज्ञान, अब टीचर को खुद नहीं आता है और चल गया है स्कूल में पढ़ाने, तो फिर उसको समस्याएं हो जाएगी, बच्चा रुचि नहीं लेगा। व्यक्तिगत भेदों के ज्ञान की समस्या, अगर हर व्यक्ति का सीखने का अपना अपना क्षमता होता है, अगर हमें वह पता नहीं तो फिर हमें समस्या आएगी। अभ्यास को उचित विभाजन की व्यवस्था न होना, कभी कभी क्या करते हैं, आप जानते हैं कि गणित में अभ्यास का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है और बच्चे को अगर सही समय पर सही मात्रा में अगर अभ्यास न कराया जाए तो भी समस्या आ जाएगी, ज्यादा भी अभ्यास कराया जाए तब भी वह उब सकता है। पाठ्यक्रम की संरचना की समस्या, कभी कभी पाठ्यक्रम की संरचना में भी दिक्कतें रहती है। गणित शिक्षण के लिए उचित वातावरण का न होना, और अगर वातावरण भी सही नहीं है तो बच्चे ठीक से नहीं समझ पाएंगे। तो ये सारी समस्याएं थी जिसे आप एक बार फिर से वीडियो को देखकर समझ लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, जाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर दे, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।